गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफाइसी के अंदर वोलवॉक्स के बारे में। ठीक है, वोलवॉक्स एक एल्गी होता है ग्रीन कलर का। तो क्लोरोफाइसी में जितने भी एल्गी आते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं। ग्रीन कलर इनका क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक होने का मतलब क्या होता है कि ये स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। रिजर्व फूड के अंदर इनमें स्टार्च देखने को मिलता है। उसके अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज या हेमी सेलुलोज से बनी हुई पाई जाती है। मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों टाइप के होते हैं। गति करने वाले भी इसके अंदर एल्गी आते हैं और अगतिशील एल्गी भी इसके अंदर आते हैं। सिंगल और कॉलोनी दोनों रूप में ये पाए जाते हैं। सिंगल अकेले रहने वाले एल्गी भी आते हैं और समूह के अंदर। कॉलोनी का मतलब क्या होता है? समूह। तो समूह के अंदर पाए जाने वाली एल्गी भी इसके अंदर आते हैं। क्लासिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हो। हम बात करते हैं कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। स्वच्छ जल या जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे तालाब है, पोखर है, झील है। इनके ऊपर ये क्या पाए जाते हैं? पिन हेड के रूप में। पिन हेड का मतलब क्या होता है कि जैसे पिन की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, तो ये पिन के जैसे दिखाई देते हैं पानी के ऊपर, पिन हेड के रूप में पाए जाते हैं। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा संख्या में जब ये उपस्थित होते हैं, तो इनका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पानी का जो रंग होता है वो एकदम हरा हो जाता है जब वोलवॉक्स बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। उसके अलावा इसे रोलिंग एल्गा के नाम से भी जानते हैं, या लुढ़कने वाली शैवाल या वोलवियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लुढ़कने वाली शैवाल भी इसको बोलते हैं, वोलवियर भी बोलते हैं, रोलिंग एल्गा बोलते हैं, क्योंकि ये जो शैवाल होता है वो लुढ़कते हुए गति करता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? रोलिंग एल्गा बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसके थैलस के बारे में। तो बाहर से देखने पे जो वोलवॉक्स है वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, एक कॉलोनियल एल्गी होता है, समूह के अंदर रहने वाला एल्गी होता है। ठीक है, वोलवॉक्स क्या है? कॉलोनियल एल्गी है, समूह के अंदर पाया जाता है। वोलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है वो अंदर से खोखली होती है, होलो होती है। ठीक है, वोलवॉक्स की कॉलोनी कैसी मिलेगी? अंदर से खोखली होती है। और इसके दो भाग होते हैं। कॉलोनी जो रहती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक एंटीरियर एंड होता है और एक इसका पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड मतलब आगे वाला भाग, इसमें वेजिटेटिव सेल्स पाई जाती है, कायिक कोशिकाएं पाई जाती है। इसका जो पोस्टीरियर एंड मतलब पीछे वाला जो भाग होता है, इसमें फर्टाइल सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जिनमें जनन करने की क्षमता हो वो सेल्स क्या कहलाती है? फर्टाइल सेल्स कहलाती है। तो पीछे के भाग में फर्टाइल सेल्स पाई जाती है। वोलवॉक्स में जो सेल्स होती है उनकी संख्या फिक्स होती है, जैसे इसके अंदर 64 कोशिकाएं होती है या 128 कोशिकाएं होती है। तो कॉलोनी में कितनी सेल्स रहने वाली है उन कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कॉलोनी या सिनोबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिनोबिया भी इसको बोलते हैं, कॉलोनी भी इसको बोलते हैं। वोलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसके बाहर श्लेष्मा का आवरण होता है। ठीक है, म्यूसिलेज का कवर पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है कॉलोनी के बाहर। कॉलोनी की प्रत्येक कोशिका, जैसे मान लो इसमें इस तरह की सेल्स होती हैं, सब में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो दो सेल्स जो रहती हैं वो आपस में एक जीव द्रव्य तंतु के द्वारा इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसे हम प्लाज्मोडियल फिलामेंट बोलते हैं। जीव द्रव्य तंतु के द्वारा एक कोशिका दूसरी कोशिका से अटैच रहती है, जुड़ी हुई पाई जाती है। कॉलोनी के अंदर गति कैसी होती है? जैसे मान लो सेल्स होती हैं और सेल्स के अंदर क्या पाई जाती हैं? फ्लैजिला पाई जाती हैं। तो ये फ्लैजिला मूवमेंट करती हैं, फ्लैजिला को हिंदी में बोलते हैं कशाबिकाएँ। तो कशाबिकाओं के अंदर गति होती है जब सभी की सभी सेल्स की फ्लैजिला, ठीक है, जैसे मान लो ये सभी सेल्स की ये क्या है? फ्लैजिला है। जब सभी फ्लैजिला एक साथ मूवमेंट करती है, एक साथ गति करती है या एक साथ मिलकर कोई एक्शन करती है, तब जो वोलवॉक्स होता है वो रोटेशन करता है। ठीक है, तब वोलवॉक्स में कौन सी मूवमेंट होती है? रोटेशन मूवमेंट होती है, घूर्णन गति होती है। जब सभी की सभी फ्लैजिला मिलकर एक साथ क्रिया करेगी तो क्या कौन सी गति करेगी? रोटेशन मूवमेंट या घूर्णन गति करती है। तो ये तो था इसका थैलस के बारे में। इसकी थैलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाहर से देखने पे ये कैसा दिखता है। अब देखेंगे एक एक वोलवॉक्स की एक सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कोशिका इसकी कैसे दिखाई देती है। तो वोलवॉक्स की जब एक सेल को देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी। एक वोलवॉक्स की एक कोशिका जो होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। इस कोशिका के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सेल की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है, एक जैसे फ्रूट आता है नाशपाती, तो फ्रूट के आकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसका आगे का भाग जो होता है वो संकरा होता है, पीछे का भाग जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है।
पीछे के भाग में क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। ठीक है, सेल के बाहर पेक्टिन की लेयर मिलती है। जैसे मान लो सेल्स है, सेल के बाहर पेक्टिन की लेयर मिलेगी और ये जो पेक्टिन होती है वो जल में घुल जाती है। जल में घुलकर क्या बनाती है, म्यूसिलेज का कवर बना देती है। तो बाहर पेक्टिन की लेयर होती है, जो पेक्टिन जल के अंदर घुल जाएगी और घुलकर क्या बनाती है, म्यूसिलेज की लेयर बना देती है। दो इसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, विप्लेस टाइप की या परतोद जिसे हम बोलते हैं। तो विप्लेस टाइप की दो इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें आई स्पॉट पाए जाते हैं, दृक बिंदु पाए जाते हैं। आई स्पॉट्स क्या होते हैं, लिपिड की छोटी छोटी बूंदें होती है जिनके अंदर कैरोटिनोइड पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के कारण इनका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। तो इसे रेड आई स्पॉट या लाल नेत्र बिंदु भी बोलते हैं। और ये लगभग 2000 के करीब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो आई स्पॉट्स होते हैं 2000 आई स्पॉट्स इसके अंदर लगभग पाए जाते हैं। उसके अलावा सेल के अंदर एक पूरा मैच्योर न्यूक्लियस मिलता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, पूरा मैच्योर न्यूक्लियस मिलेगा, केंद्रक मिलेगा। उसके अलावा दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, रसधानियाँ बोलते हैं इनको, संकुचनशील रसधानियाँ इनके अंदर पाई जाती है। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी एक सेल जो होती है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या मिलेगा, फ्लैजिला, विप्लेस टाइप की फ्लैजिला, आई स्पॉट लगभग 2000 और क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है सेल के अंदर। न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, कोशिका के बाहर पेक्टिन की लेयर होती है जो जल में घुलकर म्यूसिलेज का कवर बना देती है। तो ये इसकी सेल की स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन किस तरह से होता है। तो जनन दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक और लैंगिक जनन इसके अंदर पाया जाता है। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कब होता है, जब पोषण, ताप और प्रकाश यानी कि न्यूट्रिशन, टेम्परेचर और लाइट की बढ़िया इसको उपलब्धि हो रही हो। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब इसको पोषण बढ़िया मिल रहा हो, टेम्परेचर इसको अच्छा मिल रहा हो, लाइट इसको अच्छी मिल रही हो, तब कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा, वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता कैसे है, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो वोल्वॉक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो वोल्वॉक्स में जो कॉलोनी होती है उस कॉलोनी की बाहर वाली सेल्स, ठीक है, कॉलोनी की बाहर की कोई भी एक कोशिका अपने आकार में वृद्धि कर लेती है, अपनी शेप में वृद्धि कर लेती है और थोड़ा सा नीचे की ओर खिसक जाती है। जब इसकी शेप बढ़ जाती है तो इसके अंदर फ्लैजिला गायब हो जाती है और इसकी आई स्पॉट भी इसके गायब हो जाते हैं। फ्लैजिला भी गायब हो जाएगी, आई स्पॉट भी इसके गायब हो जाएंगे। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, गोनिडिया। ठीक है, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, गोनिडिया बोलेंगे। ये गोनिडिया डिवीजन करेगा, डिवीजन करके ये 2 सेल बनाएगा। ठीक है, ये 2 सेल्स फिर डिवीजन करेगी, 2 से 4 सेल बनती है, 4 सेल फिर डिवीजन करेगी और 8 सेल बनेगी। 8 सेल की जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं प्लेकिया। तो 8 सेल बनी, 8 सेल में फिर डिवीजन हुआ तो 16 सेल बनेगी। 16 सेल फिर डिवीजन करेगी और डिवीजन करके 32 सेल बना देगी। 32 सेल्स के अंदर वापस से डिवीजन होगा और डिवीजन करके 64 कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, ये 64 कोशिकाएं इनके अंदर बन जाती है डिवीजन करके। अब जो 64 कोशिकाएं होती है वो इस तरह से इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनका संकरा भाग तो रहता है अंदर की तरफ में और इनका जो चौड़ा भाग होता है वो रहता है पीछे की तरफ में या बाहर की तरफ में। तो इस तरह से ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका पीछे का भाग जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, ऊपर का जो भाग होता है वो संकरा होता है। तो जो संकरा भाग होता है वो अंदर की तरफ में होता है और जो चौड़ा भाग होता है वो पीछे की तरफ होता है और इस चौड़े भाग के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो जब 64 सेल्स बन जाती है तो सेल्स जो होती है वो इस प्रकार से अरेंज रहती है। अब क्या होगा कि इनके अंदर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है वो क्लोरोप्लास्ट इनको ऊपर की ओर धक्का देता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा वो क्या करेगा, ऊपर की ओर इनको धक्का देता है। तो जैसे ही ये क्लोरोप्लास्ट इनको ऊपर की तरफ धक्का देगा तो सभी सेल्स का क्लोरोप्लास्ट एक साथ काम करता है। ठीक है, सभी सेल्स का क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, इन सेल्स को ऊपर की ओर धक्का देगा। तो ऊपर की ओर धक्का देगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो कॉलोनी होती है वो एकदम से पलट जाती है। ठीक है, पूरी जो कॉलोनी होती है वो कॉलोनी एकदम से पूरी पलट जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। पहले ये कैसे प्रेजेंट थी, इस तरह से। अब ये कैसी हो गई,
इस तरह से होगी, उल्टी होगी। इनका जो चौड़ा भाग होता है वो हो जाता है अंदर की तरफ में और संकरा भाग हो जाता है बाहर की तरफ में। इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी बोलते हैं। अब जब सेल्स उल्टी हो जाती हैं तो ये सेल्स लगातार डिवीज़न करती रहती है और डिवीज़न करके ये क्या करेगी, अपने अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बना लेती है। ठीक है, और सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो गोलाकार, इस तरह से गोलाकार संरचना के अंदर अरेंज हो जाती है और नई वोलोक्स की कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन होने के बाद में क्या होगा, ये सेल्स एकदम उल्टा हो जाती है, पलट जाती है और पलटने के बाद में ये लगातार डिवीज़न करती रहती है और एक गोलाकार कॉलोनी बना लेती है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बनने लग जाती है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी वोलोक्स कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है। दूसरा होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगेमस टाइप का होता है। ऊगेमस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल के ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, मेल का जो ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्रीडिया या पूदानी, और फीमेल का जो ऑर्गन होता है वो होता है ऊगोनिया या अंडधानी। ठीक है, एंथ्रीडिया को क्या बोलेंगे, पूधानी, और ऊगोनिया को क्या बोलेंगे, अंडधानी। अंडधानी फीमेल का ऑर्गन होता है और मेल का जो ऑर्गन होता है वो पूधानी या एंथ्रीडिया होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, इन फेवरेबल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके अंदर क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब इसको लाइट अच्छे से नहीं मिल रही हो, टेम्परेचर इसको अच्छे से नहीं मिल रहा हो, ठीक है, या न्यूट्रिशन इसको अच्छे से नहीं मिल रहा हो, उस टाइम पे ये क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखते हैं, एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। तो पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया या अंडधानी का विकास कैसे होता है। अंडधानी का विकास या डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनिया, इसमें क्या होगा कि वही जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, कॉलोनी की सबसे बाहर की एक सेल अपने आकार में वृद्धि करेगी और साइज में बड़ी हो जाती है। ठीक है, इस सेल के फ्लैजिला भी गायब हो जाएंगे और इसका आई स्पॉट भी गायब हो जाएगा। अब इस सेल में क्या बचेगा, सिर्फ एक न्यूक्लियस बचता है। इसका न्यूक्लियस कोई डिवीजन नहीं करेगा और ये जो न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होकर क्या काम करेगा, ऊगोनिया की तरह काम करेगा, अंडधानी की तरह काम करेगा। तो मेल का जो फीमेल का जो पार्ट होता है वो आसानी से इसका डेवलप हो जाता है, क्योंकि देखो वोलोक्स की कॉलोनी की कोई भी बाहर की जो कोशिका है वो अपने साइज में ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद में इसका फ्लैजिला गायब हो जाएगा, इसका आई स्पॉट गायब हो जाएगा, सिर्फ इसमें एक न्यूक्लियस बचेगा। वो न्यूक्लियस कोई डिवीजन नहीं करेगा, सिर्फ अपने थोड़ा सा उसका आकार बड़ा हो जाता है, शेप उसकी बड़ी हो जाती है और वही क्या काम करेगा, ऊगोनियम की तरह काम करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। इसके बाद में देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट होता है वो सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है। ठीक है, सेम कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है, बस जैसे उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी होती है उसके बाद में जैसे पूरी कॉलोनी बन जाती है वोलोक्स की। कॉलोनी बनने के बाद में प्रत्येक जो कॉलोनी की सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजिला आ जाती है। ठीक है, और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है, यही सेल्स जो होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पुंगणु के अंदर या एंथ्रीजोइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही होता है, बस जब सेल्स बन जाती है तो वही सेल्स जो रहती है वो क्या काम करती है, एंथ्रीजोइड की तरह काम करती है, पुंगणु की तरह काम करेगी। जब एंथ्रीजोइड की संख्या ज़्यादा हो जाती है या सेल्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो वोलोक्स की जो कॉलोनी होती है वो कॉलोनी बाहर से फट जाएगी। बाहर से फटेगी तो जिसके अंदर जो सेल्स होती है ना वो बाहर आ जाती है। ठीक है, सेल्स बाहर आ जाएगी और बाहर आने के बाद ये सेल्स कैसे काम करेगी, एंथ्रीजोइड की तरह काम करती है, पुंगणु की तरह काम करेगी। तो ये मेल का पार्ट बन गया, फीमेल का ऊगोनियम बन गया, मेल का क्या बना, एंथ्रीजोइड बन गया। ठीक है, पुंगणु स्पर्म बन जाते हैं। अब जो स्पर्म होते हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वोलोक्स जो होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है। तो स्पर्म पानी के अंदर आ जाएंगे। स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, तरकू के आकार की होती है। ठीक है, लंबे लंबे जो एंथ्रीजोइड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, येलो या ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो दो कसाबिकाएँ इनके अंदर प्रेजेंट होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है कि स्पर्म जो रहते हैं वो पानी में तैरते हुए कहाँ पहुँचेंगे, ये जो स्पर्म है ये तैरते हुए इस ऊगोनियम के पास में पहुँचते हैं, अंडदानी के पास में पहुँचेंगे।
अंडदानी के पास में पहुंचने के बाद में क्या होगा, उससे चिपक जाते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि स्पर्म जो है वो तैरते हुए कहाँ आते हैं, oogoनियम के पास में आते हैं, और oogoनी के पास में पहुंचने के बाद में ये उससे चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपकने से क्या होगा कि दोनों के बीच की जो वाल होती है वो गल जाती है, दोनों के बीच की जो वाल होती है वो गल जाएगी, जिससे स्पर्म का जो जीव द्रव्य होता है वो किसके अंदर चला हो जाता है, oogonia के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, स्पर्म या एंथ्रीजोइड के अंदर जो भी जीव द्रव्य युक्त पदार्थ होता है वो कहाँ चला जाएगा, इससे oogonia के अंदर चला जाता है। दोनों के अंदर फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से क्या बनेगा, oospore बनता है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इसे हम जाइगोट भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, oospore भी बोल सकते हैं। oospore को हिंदी में बोलते हैं निषिक्तांड। तो क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट या oospore का निर्माण हो गया। अब oospore की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं एक्जोस्पोर, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मीजोस्पोर, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, बाह्यचोल, मध्यचोल, अंतःचोल, हिंदी में इनका नाम होता है एक्जोस्पोर, मीजोस्पोर और एंडोस्पोर। अब ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के न्यूक्लियस के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में अंकुरण कैसे होगा, तो जाइगोट होता है, जाइगोट के न्यूक्लियस में पहले मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे एक से कितनी सेल बनेगी, 4 सेल्स बनती है। ये 4 सेल फिर डिवीजन करेगी, डिवीजन करके 8 सेल बनाती है। ठीक है, 8 सेल से फिर 16 सेल बनेगी, 16 से फिर 32, 32 से फिर 64 सेल बनती है। ये 64 सेल आगे लगातार डिवीजन करती रहती है, और डिवीजन करके क्या बनाती है, पूरी कॉलोनी का निर्माण कर देती है पूरी। जैसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखा था, तो 64 सेल बनने के बाद में इनके अंदर भी क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉलोनी होती है, इनकी कॉलोनी पूरी पलट जाती है। उसके बाद में लगातार डिवीजन चलता रहता है, और पोलोक्स की पूरी कॉलोनी का निर्माण हो जाता है, पूरी की पूरी कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, पूरी कॉलोनी का निर्माण इस तरह से हो जाता है। तो ये था इसका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।